नमस्कार दोस्तों ऐसा लग रहा है जैसे योगी सरकार इंतजार में बैठी थी कि कब मुख्तार अंसारी के बेटे और सुबह सपा के पूर्व विधायक अब्बास अंसारी को सजा मिलेगी, कब उनकी विधायकी जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि उन पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है जिन्होंने अब्बास अंसारी को भड़काऊ भाषण मामले में सजा दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। उन पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है जो हेट स्पीच मामले में पैरवी कर रहे थे, लेकिन अब इससे एनडीए में बवाल मच गया है। कहा तो जा रहा है कि 27 के विधानसभा चुनाव तक एनडीए का कुनबा बिखर जाएगा। ओम प्रकाश राजभर पलटी मारने वाले हैं। क्यों ऐसा कहा जा रहा है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात उन पुलिस अधिकारियों की जिनको सम्मानित किया गया है। दोस्तों 2 जून को अब्बास अंसारी की विधायकी रद्द की गई। उसी दिन मऊ पुलिस लाइन के सभागार में एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया। मऊ के एसपी इला मारन ने हेट स्पीच मामले में सफल पैरवी करने वाली पुलिस टीम को सम्मानित किया। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं, देखिए। इसमें एसपी इला मारन पुलिस अधिकारियों को सम्मानित कर रहे हैं। इसमें अभियोजन अधिकारी हरेंद्र सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक नवल किशोर सिंह, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह, न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी आशीष कुमार, ये सभी पुलिस अधिकारियों ने सारे तथ्य और गवाह कोड को मुहैया कराए और उन्हीं गवाहों के गवाही के कारण और सबूतों के चलते अब्बास अंसारी को मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई। 31 मई को अब्बास को दोषी करार दिया गया और 2 साल की सजा सुनाई गई। उनकी विधायकी खत्म करने की सरकार को इतनी जल्दी थी कि 24 घंटे के भीतर ही फाइल मऊ से सचिवालय पहुंच गई। दूसरे दिन यानी 1 जून को रविवार था, लेकिन इसके बाद भी विधानसभा सचिवालय खुलवाया गया। विधानसभा सेक्रेटरी प्रदीप दुबे ने अब्बास अंसारी की सदस्यता रद्द कर दी और मऊ सदर सीट को खाली घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने तुरंत चुनाव आयोग को उपचुनाव कराने का प्रपोजल भी भेज दिया। दोस्तों इस जल्दबाजी के पीछे योगी सरकार की रणनीति मानी जा रही है। रणनीति ये कि अगर अब्बास अंसारी हाई कोर्ट से सजा पर स्टे ले आते तो सीट को खाली नहीं डिस्क्लेयर किया जा सकता था। इसलिए अब्बास अंसारी के हाई कोर्ट पहुंचने से पहले ही रविवार को विधानसभा सचिवालय खुलवाकर उनकी विधायकी रद्द कर दी गई, क्योंकि नियम है कि अगर किसी को 2 साल या फिर उससे ज्यादा की सजा होती है तो चाहे वो विधायकी हो या फिर सांसदी रद्द कर दी जाती है। नियम की वजह से अब्बास अंसारी की विधायकी रद्द कर दी गई। मगर अब दोस्तों यहीं से एनडीए में फुटबॉल भी शुरू हो गया है। ओम प्रकाश राजभर अब्बास अंसारी के समर्थन में उतर आए हैं। वो मऊ सदर सीट से अपनी दावेदारी ठोक ही रहे हैं, उधर अब्बास अंसारी के साथ खड़े होने की बात भी कह रहे हैं। राजभर ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर अब्बास अंसारी हाई कोर्ट जाते हैं तो उनकी पार्टी भी उनके समर्थन में हाई कोर्ट जाएगी। ऐसे में चर्चा हो रही कि क्या एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, क्या वो बहुत जल्द भाजपा का साथ छोड़ देंगे, क्योंकि अब बात फंसेगी उपचुनाव में मऊ सदर सीट पर सीट की। ये सीट उनकी पार्टी के पाले में थी, इसलिए किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। अगर भाजपा इस पर तैयार नहीं होगी तो कहा जा रहा है कि वो भाजपा का साथ छोड़ सकते हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है जब ओम प्रकाश राजभर ने अपनी सरकार की लाइन से हटकर बयान दिया है। इससे पहले भी उन्होंने ऐसे बयान दिए और कुछ ही दिनों बाद उन्होंने अपना रुख बदल लिया है। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि पियर का चाचा एक बार फिर पलटी मार सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बसपा से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले ओम प्रकाश राजभर कई बार पलटी मार चुके हैं। 2017 के चुनाव में भाजपा के साथ आए, मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन 2022 की विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अक्टूबर 2021 में ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की घोषणा की। अखिलेश के साथ आने से इस चुनाव में यूपी की राजनीति में खासकर पूर्वांचल में राजभर का कद बढ़ गया। उनकी पार्टी सुबह सपा ने 16 सीटों पर चुनाव लड़ा और 6 सीटें जीती, लेकिन ये गठबंधन ज्यादा दिन तक नहीं चला। चुनाव के कुछ ही दिनों बाद राजभर सपा नेतृत्व की आलोचना करने लगे और गठबंधन से दूरी बना ली। फिर 2023 में अमित शाह से मुलाकात करके एनडीए में शामिल हो गए। राजभर को एक बार फिर योगी कैबिनेट में शामिल किया गया, लेकिन अब फिर उनके तेवर तल्ख हो गए हैं। ऐसे में राजनीति के जानकार कयास लगा रहे हैं कि योगी और राजभर के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वो सरकार की लाइन से हटकर बयान दे रहे हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ओपी राजभर एक बार फिर पलटी मार सकते हैं। कयास तो ये भी लगाया जा रहा है कि राजभर को अंदर अंदर ये बात बुरी लग रही होगी कि हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी की विधायकी को रद्द कर दी गई, लेकिन भाजपा अपने मंत्री और नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं करती।
ऐसे कई नेता हैं जो हेट स्पीच दे चुके हैं। ज्यादा लंबा मत जाइए, अभी पिछले महीने मध्य प्रदेश में भाजपा मंत्री विजय शाह ने तो कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान किया था। वो कर्नल सोफिया कुरैशी जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरी दुनिया को जानकारी दी, उनको विजय शाह ने आतंकवादियों की बहन कहा था। चलिए हम आपको सुनवाते हैं उनका ये बयान। हर झोपड़ी और हर खोपड़े में हलमा होना। हलमा मतलब दूसरों के लिए जीना, समाज के लिए जीना। जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तेजी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तेजी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगा। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला। सुना आपने दोस्तों, लेकिन अभी तक विजय शाह को मंत्री के पद से हटाया नहीं गया है, उन पर कार्रवाई नहीं हुई है। भाजपा के ऐसे कई नेता हैं, कोई एक दो नहीं, लिस्ट लंबी है। अनुराग ठाकुर, विधुड़ी जैसे हजारों बीजेपी नेता जो हेट स्पीच दिए, उनके मामले में कुछ नहीं हुआ। इसलिए ये बात तो राजभर को बुरी लग रही होगी कि उनके पार्टी के विधायक के साथ ही ऐसा क्यों किया गया। और उधर अब्बास अंसारी को सजा दिलाने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया गया है। अब दोस्तों यही सब देखकर और समझकर राजनीति को अच्छे से समझने वाले कह रहे हैं कि 27 चुनाव के पहले एनडीए गठबंधन से ओपी राजभर अलग हो सकते हैं। फिलहाल इस पर आपको क्या लगता है? क्या पियर का चाचा पलटी मारेंगे? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अभी के लिए इस खबर में मेरे साथ इतना ही। मेरा नाम शिवानी पांडे और आप मेरे साथ इस खबर को 4 PM यूपी पर देख रहे थे। नमस्कार।